फर्जी आईडी पर जीएसटी घोटाला करने वाले 100 पर कार्रवाई कब होगी? जी हां, यह सवाल इस वजह से क्योंकि जीएसटी घोटाले में झरिया के अंकित कुमार साव के नाम का खुलासा हुआ है। बंगाल के चर्चित कोयला माफिया लाला गैंग का यह सदस्य बताया जा रहा है। अंकित अवैध माइनिंग से निकलने वाले कोयले को 1 नंबर का कोयला बनाता था, यानी कि टैक्स की चोरी कर उसे बाजार में बेचने का रास्ता ये व्यक्ति तैयार करता था। जीएसटी घोटाला में लाला से भी बड़ा घोटाला करने का ये आरोपी है। अंकित पहले जीएसटी और पैड घोटाला में चर्चित रोहित शर्मा के साथ भी काम कर चुका था। सैकड़ों फर्जी कंपनी बनाकर जीएसटी ई-वे बिल जनरेट कर अरबों का चूना सरकार को लगा चुका है। ये कुछ सालों में ही अंकित ने नामी बेनामी कई हजार करोड़ की संपत्ति बना ली है। वैसे में सवाल ये उठता है कि कार्रवाई इस व्यक्ति पर कब होगी? फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक जय हनुमान ट्रेडिंग के नाम पर इसने 2.5 करोड़ का जीएसटी घोटाला किया है और इसकी कंपनी इस मामले में रद्द कर दी गई। सबसे बड़ी बात यह कि न्यूज 11 भारत ने जिस अंतरराज्यीय कोयला तस्कर गिरोह को संचालित करने वाले लाला का खुलासा किया, ये उसका करीबी और सहयोगी बताया जाता है, जो सरकारी टैक्स को बाईपास कर किस तरह से काले बाजार से कोयले को बाजार में उतारा जाए और टैक्स की चोरी कर ली जाए, वो रास्ता बनाता था ये अंकित साहू। फर्जी आईडी पर जीएसटी घोटाला करने वाले साहू पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल जुटे हुए हैं। अरुण, न्यूज 11 भारत ने जिस अंतरराज्यीय कोयला तस्करी गिरोह के सरगना लाला का खुलासा किया था, अब जानकारी मिल रही है कि उसके करीबी अंकित साहू ने सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया है। देखिए दीपक, जिस तरह की एक्टिविटी लाला का जो सिंडिकेट जिस तरह का काम करता था, इसमें अंकित साहू भी एक पार्ट बन गया है झरिया में, जो अब एक नए खुलासे के रूप में सामने आया है। ये जितने अवैध कोयले होते हैं उनको दस्तावेज उपलब्ध कराता था फर्जी पैड और फर्जी कागजात के आधार पे, और इसके तहत टैक्स की चोरी भी की जाती थी। तो लाला के इस गैंग में झरिया का एक फिलहाल कोई अंकित कुमार साहू का नाम सामने आ रहा है, जिसने इस उस फर्जी काम में कोयले के हेरा फेरी के धंधे में लाला को बहुत मदद पहुंचाई और करोड़ों का सरकार को राजस्व का चूना लगाया। तो इस अंकित कुमार साहू अपने जय हनुमान ट्रेडिंग के नाम पर एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रखा था, और उसी कंपनी के पैड के आधार पर उसके अवैध कोयले को मंडियों में खपाने का काम किया जाता था और उस अवैध कोयले को 1 नंबर बनाकर बेचा जाता था। तो इससे 2 चीजें थी, एक तो 2 नंबर का कोयला 1 नंबर में कन्वर्ट हो जा रहा था, और दूसरा सरकार को रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा था। तो हालांकि विभाग ने जब इसकी गंभीरता को समझा तो उसके जय हनुमान ट्रेडिंग के लाइसेंस को फिलहाल जीएसटी नंबर को रद्द कर दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक किसी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो चूंकि ये राजस्व और आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है, तो जीएसटी सेल टैक्स का ही जीएसटी को इस मामले में अविलंब उस पर कार्रवाई करने की मांग कई संगठनों ने किया है, और लग रहा है जब ये मामला खुलकर सामने आया है तो अब जल्द ही अंकित कुमार साहू के ऊपर भी अब शिकंजा निश्चित रूप से कसा जाएगा। जी बिल्कुल अरुण, जब लाला के पूरे गिरोह की छानबीन सीबीआई कर रही है तो ये भी उसी गिरोह का एक करता धरता निकलकर सामने आया है, उभर कर सामने आया है। तो क्या सीबीआई की जांच के दायरे में भी अंकित है या फिर ऐसी कोई जानकारी अब तक नहीं है? देखिए दीपक, ये जो पूरा सिंडिकेट है, और जब सीबीआई ने अपने हाथ में सब कुछ अपने ले लिया है, इन्वेस्टिगेशन में ले लिया है, तो ये जो कड़ी जुड़ती जाएगी सभी के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और सीबीआई के पास एक ये भी नाम उपलब्ध हो ही गया अंकित साहू का, जो झरिया का रहने वाला है, और जल्द ही इसको भी अपने जांच के दायरे में सीबीआई निश्चित रूप से लेगी, क्योंकि देश की संपत्ति का नुकसान है और करोड़ों के राजस्व का नुकसान है। तो उसको देखते हुए सीबीआई निश्चित रूप से इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। जी अरुण, ऐसा लग रहा है कि
ये कोई इस तरह का रास्ता अपना रहा था जिसकी खबर स्थानीय स्तर पर प्रशासन को नहीं रही होगी। कुछ नए पैतरे इस तरह के शातिर दिमाग वाले लोग अपनाते रहते हैं ताकि सरकार को चूना लगाया जाए, सरकारी खजाने को चूना लगाया जाए, जनता की संपत्ति को चूना लगाया जाए और अपनी जेब गर्म की जाए। तो ये जिस रास्ते से काले कारोबार को सफेद करता था और काले बाजार की चीज को बाजार में उतारता था, पैसे भी कमाता था और टैक्स की चोरी भी करता था, तो क्या इसकी कार्यप्रणाली से स्थानीय पुलिस अवगत नहीं थी? और क्या कार्यप्रणाली थी जिसकी जानकारी पुलिस तक नहीं थी? देखिए दीपक, चूंकि ये पूरा टैक्स चोरी से रिलेटेड मामला इसके थ्रू किया जाता था। हालांकि पुलिस को अनुसंधान में जब सारा कुछ लाला के साथ कनेक्शन से जुड़ा और उसके बाद परत दर परत खुलने लगी, तो पुलिस ने इसको भी अपने रडार में लिया है और इसके खिलाफ भी जांच की जा रही है। लेकिन ये दस्तावेजों का खेल होता था, चूंकि कागजों के आधार पे सारा कुछ होता था, तो बहुत ज्यादा पुलिस का फोकसिंग इस ओर नहीं रहता था। लेकिन ऐसे कई एक एग्जाम्पल है इस कोयलांचल में जो अवैध दस्तावेजों के आधार पे करोड़ों का ब्लैक को व्हाइट करने का काम करते हैं, और जिसमें रोहित शर्मा का नाम एक झरिया का आता है और उसी का ये चेला अंकित साव बताया जा रहा है, जो रोहित शर्मा से अलग हटकर अब अपना नया सिंडिकेट बना लिया और उस लाला के सिंडिकेट में शामिल होकर उसके अवैध कारोबार को संरक्षण, एक तरह से कहें संरक्षण देने का काम कर रहा है, फल फुलाने का काम कर रहा है। तो अब इसके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जी अरुण, किस तरह की कार्य प्रणाली थी? क्या प्रशासनिक अधिकारी इसके बारे में कह रहे हैं या फिर चुप्पी साधे हुए हैं? ये जानना दिलचस्प होगा। हम फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो शख्स है और ये उसकी कंपनी के दस्तावेज जिसको रद्द कर दिया गया है। हनुमान ट्रेडिंग के नाम पर ये जीएसटी नंबर के साथ फर्म चला रहा था, लेकिन उस फर्म के जरिए सरकार को फायदा पहुंचाए ऐसा नहीं हो रहा था। ये टैक्स की चोरी कर रहा था और ईबे के जरिए फर्जी बिल बनाकर न सिर्फ सरकारी राजस्व का नुकसान कर रहा था, बल्कि अवैध कारोबार को वैध बनाने की करतूत में भी ये शामिल था। यही वो शख्स है जिस पर अब कार्रवाई की मांग तेज हो रही है और ये लाला का करीबी बताया जा रहा है।